तो नमस्कार दोस्तों, बाजार में हरे रंग का गदर चालू है और ये कंटिन्यू रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सब सही हो गया है। अब यहाँ से वन साइडेड रैली होती रहेगी या मार्केट में यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट नीचे आ जाएगा। देखिए 300 पॉइंट का शानदार रैली हुआ, 23,200 के आसपास मार्केट पहुंच गया है। निफ्टी बैंक भी 50,000 को पार कर लिया है। सपोर्ट में आए थे दिग्गज, भारतीय एयरटेल, टाइटन, आयसर मोटर, बजाज ऑटो, ब्रिटेनिया। ये 2 से 4% तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरावट के शिकार हुआ इंडसइंड बैंक, जहां पे खराब न्यूज का सिलसिला चालू है, और बजाज फाइनेंस, ट्रेंड और श्रीराम फाइनेंस ये आधे से 1% तक गिर रहे थे। डिक्लाइन की बात करें तो 1143 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे, 1759 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। यानी मार्केट में अच्छी खासी तेजी हो रही है। लेकिन चिंता की बात एक जगह है और वो बात है एफआई की सेलिंग। एफआई हर रोज सेल अब नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, अब एफआई सेलिंग नहीं कर रहे हैं, अब डीआई सेलिंग कर रहे हैं। उल्टा हो गया, क्योंकि एफआई का जो सिस्टम में है ये अभी भी 1.5 लाख करोड़ का सेलिंग शॉर्ट बना हुआ है और इसीलिए उसे बाय करना होगा। इसीलिए यहाँ पे 3,240 करोड़ का बाइंग हुआ है और डीआई अब माल बेचना चालू कर दिए, क्योंकि बहुत खरीदे थे ये गिरावट में। तो 3,136 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। तो जब मार्केट बढ़ता है तो आप ये चीज नोटिस करेंगे, डीआई बेचते हैं और एफआई खरीदते हैं। तो ये चीज अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट क्या करना चाह रहा है और मार्केट क्या कल होगा, फ्राइडे का सत्र, वीक का लास्ट सैटरडे, लास्ट फ्राइडे होगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या मार्केट में और तेजी होगी। देखिए, मार्केट जिस तरह से वन साइडेड रैली दिया है, इस वीक बड़ा कैंडल बनाया है और ये कैंडल 23,200 पे आके खड़ा हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर सही में जाना है तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसको पार किया, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर मेन इसका मार्केट का टेस्ट यहाँ पे होगा 23,500। अगर 23,500 को पार कर लेता है मार्केट तो एक बड़ी रैली मार्केट में पॉसिबल हो जाएगी। तो मार्केट को 23,500, अब 23,200 हम आ ही गए हैं। 200 पॉइंट का और मार्केट में रिकवरी अगर दिखा देती है तब हम ये मान लेंगे कि मार्केट में एक बड़ी रैली के लिए अब तैयार है। इसके लिए इसे 23,500 को पार करना होगा। फिलहाल 23,190 पे खड़ा है। यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 23,500 तक हम जाएंगे जरूर, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी आएगी और उसके बाद फिर मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखिए 1 2 3 4 दिनों से रेगुलर मार्केट में हरियाली छाई हुई है। अब ये हरियाली कब तक चालू रहती है या कल फ्राइडे का दिन है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी कल के सत्र में। लेकिन अभी तो मार्केट में तेजी दिख रही है, 23,200 पे खड़ा है और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन जैसा कि अभी वीकली चार्ट पे हमने डिस्कस किया, मार्केट का असली टेस्ट यहाँ से चालू होगा और ये लेवल होगा 23,500। क्यों होगा? मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, इसीलिए 23,500 का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। खड़ा है अभी 23,190 पे। यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में एक रैली अपसाइड के लिए आएगी और फिर ये मार्केट को 23,400, 23,500 की ओर ले जाएगी। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ती है तो नीचे की ओर भी मार्केट सपोर्ट पहला लेने की कोशिश करेगा 22,972 पे, जो आज का लो है। तो 22,972 पे पहला सपोर्ट लेगा और अगर उसको तोड़ता है तो मार्केट दूसरा सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके लिए रहेगा नेक्स्ट डे का लो और वो है 22,800। तो 22,800 आपको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, चीजें और अच्छी से समझ में यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से वन साइडेड रैली हुई है और इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो आपको चीजें समझ में क्लियरली आएगी। ये देखिए 23,200 पे आके हम खड़ा हुए हैं। अब यहाँ पे 23,200 पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं
इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट आपको 23,300, 23,400, 23,500 की ओर मूवमेंट दे सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो नीचे की ओर मार्केट मूव कर सकता है। और वो पहला जो लो रहेगा मार्केट का, पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 23,100। 23,100 को पार करने के बाद मार्केट में दूसरा सपोर्ट एरिया 23,000 का रहेगा जो इम्पोर्टेंट एरिया है। और अगर उसको भी तोड़ता है तो मार्केट फिर मेजर सपोर्ट लेने के लिए तैयार रहेगा और वो रहेगा 22,800। 22,000 पहले 900 आएगा उसके बाद 800। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं किस तरह से निफ्टी बैंक में काम किया जा सकता है, निफ्टी बैंक कहाँ पे अपने आप को तैयार कर रहा है। ये देखिए 50,062 पे आके खड़ा है, एक इम्पोर्टेंट जोन है। और 50,062 जो है काफी दिनों से वेट कर रहा था इस मार्केट को कि 50,000 कब पार होगा, इधर जो गिरावट हुई थी। तो अब ये 50,000 को पार कर लिया है, अब इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो बड़ी मार्केट में रैली दिख सकती है। और इसके लिए मार्केट को ये अच्छा हुआ है कि मार्केट ने 50,572 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है तो मार्केट को अच्छी रैली, बड़ी रैली अब इसके ऊपर ही मिलने वाली है। जब ये कैंडल के ऊपर ये सस्टेन करेगा, अब यहाँ तो क्लोज हो गया है लेकिन अगर ये 50,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब एक बड़ी रैली मार्केट दिखा सकती है। उसके लिए इसे करना होगा एक ही काम, 50,062 के ऊपर इसे क्लोजिंग देना होगा। 50,062 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी और इसके हाई को निकालना होगा, तभी फिर हम मार्केट में 51,000 की रैली देख सकते हैं। इनके सब डेली के बेसिस पे देखते हैं किस तरह से मार्केट में रैली हुआ है। 1 2 3 4 रैली हुआ है। अब इसका जो ब्रेकआउट जोन है यहाँ पे दिख रहा है 50,700। ये अगर ये पार कर लेता है डेली बेसिस पे, लेकिन यहाँ जो है 50,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल था इसको पार कर लिया, यही काफ़ी है। लेकिन इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने लगता है तब मार्केट में एक बड़ी रैली दिख सकती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये 50,062 का लेवल को ये पार किया है और ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जोन किस तरह से है। अब 50,062 पे ये जहाँ पे क्लोजिंग दिया है साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना देगी, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ देगी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अपसाइड के लिए ये जो है इसका रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा 50,600 का। 50,600 अगर पार कर लेता है तो फिर 51,000 की दूरी ज़्यादा समय नहीं लेगा। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनाएगी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो नीचे की ओर ये सपोर्ट एरिया रहेगा 49,758 का। 49,758 पहला सपोर्ट एरिया रहेगा, दूसरा सपोर्ट एरिया 49,500 का रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इनके 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं किस तरह से निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है। यहाँ पे देखिए 50,000 के लेवल से किस तरह से मार्केट में तगड़ी रैली हुई है, वन साइडेड रैली हुई है। अब यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं और इसके लो को पकड़ते हैं तो ये लो है। अब यहाँ पे मार्केट आके खड़ा हुआ है 50,000 पे जो एक इम्पोर्टेंट जोन है। 50,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो मार्केट 50,200, 50,400, 50,600 का लेवल दिखा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो मार्केट में पहला सपोर्ट लेने के लिए ये एरिया रहेगा जो कल का लो था, वो है 49,800 के आसपास। 49,800 पहला सपोर्ट एरिया, उसको भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट तो 49,640 दूसरा एरिया रहेगा जहां ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा।
इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उससे पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। एफआई की बात हमने की है कि अब वो देखिए माल खरीदने पे आ गए हैं, पहले बेचते थे डेली, 3240 करोड़ इन्होंने खरीद लिया है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये फ्लैट संकेत दिखा रहा है कि हम कल फ्लैट कारोबार होंगे, बड़ी रैली हो गई है, हो सकता है कल प्रीमियम, जितने भी कॉल राइटर हैं प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, 19 पॉइंट का रैली दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट में हल्की फुल्की तेजी है, डॉ में 0.20 का, S&P में गिरावट है, नेस्डेक में मामूली गिरावट है, कैकटेक में मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन में पीसीआर जो पुट कॉल रेशियो है 1.12 बढ़ गया है। आपको याद होगा जब ये गिरावट हो रही थी तो ये 0.7 0.5 में रहा करता था। इंडिया विक्स ये काफ़ी नीचे आ गया, 12.60 पे आ गया, जो ये हमेशा 14 पे रहता था। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी, कैसे ग्रीन हो रहा है मार्केट, कैसे ग्रीन में बचे रहना है, कैसे ग्रीन आया, ये सारे पॉइंट्स पे हमने पिछले भी डिस्कस किया है, चाहे तो यहाँ भी चेकआउट किया जा सकता है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।